हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से HTML का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। या तो आपको कोई बोले HTML का स्ट्रक्चर बनाना है, या फिर आपसे कोई कहे HTML की बॉयलर प्लेट बोल सकते हो, HTML का सिंटेक्स बोल सकते हो। तो आज की ये क्लास की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम HTML का जानने वाले हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर या बॉयलर प्लेट या टेम्पलेट या फिर सिंटेक्स बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको नोटपैड खोल लेना है। देखिए इस तरीके से आपका नोटपैड ओपन होकर आ जाएगा। अब नोटपैड ओपन होने के बाद इसको आपको फुल स्क्रीन पे कर लेना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ अपना HTML का कोड लिख सकते हैं। लेकिन कोड लिखने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है नोटपैड का ब्लैंक पेज, ये आपको फुल स्क्रीन में कर, अगर इसका साइज बढ़ाना है, मान लो आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो देखिए कितना छोटा लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे। कंट्रोल बटन आपको प्रेस करके रखना है। उसके बाद जो माउस का कर्सर जो व्हील होता है ना, पहिया, उसको घुमाना है और कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखना है। तो ये इस तरीके से साइज बढ़ता जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड से ही करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन का यूज करेंगे। कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा के रखना है और प्लस को बार बार टैप करना है। तो ये बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल माइनस से छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं नोटपैड के अंदर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे HTML की। तो HTML समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको पेंट खोल लेता हूँ। ठीक है, तो पेंट पे मैं आपको समझाता हूँ HTML किस तरीके से वर्क करती है। तो देखिए HTML जो होती है ना, आपको वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए होती है। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जिससे हम वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक जो है, वेबसाइट कोड करके बनाई जाती है। एक वर्डप्रेस पे भी बनाई जाती है, ब्लॉग वगैरह भी बनाया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं वेबसाइट को। तो जो HTML से और CSS से जावास्क्रिप्ट, तीन भाषाओं से मिलकर एक तुम्हारी वेबसाइट बनती है। तो देखो कैसे बनती है वेबसाइट, मैं आपको बताता हूँ। जैसे वेबसाइट है आपकी ये, ठीक है, इसका थोड़ा टेक्स्ट को साइज बड़ा कर लेते हैं हम, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आए। ये टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए आपको तीन लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। कितनी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी? तीन। ठीक है, जो वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए, तब आपकी वर्किंग वेबसाइट बनेगी, प्रॉपर जो काम करती हुई होगी। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कौन सी वेबसाइट चाहिए और कौन सी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज चाहिए और कौन सी लैंग्वेज क्या काम करेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन लैंग्वेज सीखेंगे। तीन में से सबसे पहले HTML सीखेंगे, उसके बाद CSS सीखेंगे। उसके बाद आपको क्या सीखने को मिलेगा, जावास्क्रिप्ट सीखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो आपको बनानी है ना वेबसाइट, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, HTML। क्या सीखना पड़ेगा? HTML। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर आप चाहते हैं वेबसाइट आपकी कलरफुल बने, स्टाइल आए इसमें, तो CSS सीखेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर को आपको सीखने को मिलेगा इसमें जावास्क्रिप्ट। जब ये तीनों लैंग्वेज आप सीख लेंगे, उसके बाद आप अच्छी एक वेबसाइट बना पाएंगे। तो ये काम कैसे करती है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। देखिए HTML इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और JS की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों HTML एक इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक उसकी वेबसाइट की बैकबोन है। जैसे मान लीजिए आपका शरीर है, अगर आपके शरीर किससे बना हुआ है, हड्डियों से मिलके पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम जो है आपका हड्डियों से बना हुआ है पूरा शरीर। ठीक है, उस पर पूरा शरीर टिका हुआ है, हड्डियों पे खड़े हो पाते हैं हम, बैठ पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, बैठ पाते हैं, ये सारे काम कर पाते हैं। तो ऐसे ही वेबसाइट को, मेन जो वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए वो HTML है। HTML के बिना वेबसाइट बनेगी नहीं, जिस पे पूरा तुम्हारा स्ट्रक्चर खड़ा होगा। ठीक है, CSS क्या है, CSS वेबसाइट को सुंदर बनाने के काम में आती है, डिजाइन डालने के, डेकोरेट करने के काम में आती है। जैसे मान लीजिए अभी भगवान स्ट्रक्चर बना देता हमारा, खाली हड्डियां हड्डियां बना के छोड़ देता, ठीक है, मांस वगैरह लगा के, और उस पे स्किन ना देता, ठीक है, नेल नहीं देता, हेयर नहीं देता, तो देखने में थोड़ा बहुत ज्यादा अजीब लगता है हमें। तो वो सब ना लगे इसलिए भगवान ने क्या करा, अच्छे से स्किन दी, ठीक है, नेल दिए, हेयर दिए, ताकि देखने में अच्छा लगे, डेकोरेट डेकोरेट किया ऊपर से। ठीक है, इसी तरीके से वेबसाइट में अगर आपको कलर डालना है, ऊपर कलर डालना है हेडिंग में, ठीक है, बैकग्राउंड में कलर डालना है, फोटो डालना है, बॉर्डर डालना है, ये सारी चीजें जो उस वेबसाइट को सुंदर बनाने का काम करेगी, सजाने का काम करेगी, स्टाइल देने का काम करेगी, वो क्या करेगी, आपकी CSS लैंग्वेज करेगी, CSS करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे वेबसाइट को। अब तुमने ये सब कुछ तो कर दिया, अब मान लो मेन चीज क्या है, पूरी बॉडी बन के तैयार हो गई। इंसान की मेन चीज है उसका ब्रेन। अब ब्रेन ही नहीं होगा तो इंसान सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ भी करेगा अचानक से,
ठीक है, तो यही चीज वेबसाइट को वर्क में लाने के लिए सब चीज काम करें अच्छे से, तो उसके लिए हम जीएस का यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट करती क्या है, जैसे आपने कोई फॉर्म फिल करा, फॉर्म फिल करने के बाद जब ओके करते हैं तो आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो गया, वो मैसेज कैसे पॉपअप होके आएगा, फॉर्म सबमिट करा है तो कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे जाएगा वो फॉर्म, ठीक है, डिटेल कैसे सबमिट होंगी, कोई एरर है तो वो कैसे दिखाया जाएगा। मान लीजिए एक फॉर्म है, उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसमें आपने अपना नाम डाल दिया, ठीक है, तो जब आप फॉर्म का फाइनल पेज पे जाएंगे, उसे सबमिट करेंगे, तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, दिखाएगा कि आपने जो मोबाइल नंबर है वो रॉन्ग डाला है। जब आप चेक करेंगे तो वहां आपने अपना नाम डाल रखा है, तो नाम जो है लेटर में होता है और मोबाइल नंबर डिजिट में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो कैसे पता कर पा रही है, वो सारा कुछ फंक्शन है, किसका फंक्शन दिया हुआ है, वो जावास्क्रिप्ट का दिया हुआ है। तो ये आपकी तीन तरीके की लैंग्वेज है, तीनों को जब आप सीख लेंगे तो एक वर्किंग वेबसाइट बना पाएंगे। वेबसाइट हालांकि आप इससे भी बना सकते हैं खाली एचटीएमएल का यूज करके, पर वो देखने में ज्यादा सुंदर नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छा बनाने के लिए सीएसएस का यूज और वर्केबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपका बेसिक स्ट्रक्चर एचटीएमएल का बनता है। तो सबसे पहले इसके अंदर टैग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एच टी एम एल लिखा मैंने यहाँ पे, इस टैग को ऐसे करा, ठीक है। उसके बाद इसको हम बंद भी करते हैं, बंद करने के लिए एक ये स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको बंद करते हैं, जो भी चीज लिखेंगे ना हम, जो भी कुछ लिखेंगे वो टैग के अंदर लिखा जाएगा। ये जो होता है ओपन टैग होता है, ये जो जिसमें ये लगा हुआ है इतना, ठीक है, इससे क्लोज करते हैं टैग को। तो हर टैग को ओपन करना, हर टैग को हमें क्लोज करना। दो तरीके के टैग होते हैं एचटीएमएल में, देखिए। एचटीएमएल कितने तरीके के टैग होते हैं, दो तरीके के टैग होते हैं, ठीक है। एक होता है ओपन टैग, क्लोज टैग, ये किसके अंदर आते हैं, कंटेनर के अंदर आते हैं। देखिए टैग टैग पढ़ा देता हूँ आपको, फिर उसके बाद बताता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखने वाला ले लेता हूँ ना, यहाँ बताता हूँ आपको टैग कैसा होता है, ठीक है। तो टैग क्या पढ़ेंगे हम, टैग पढ़ेंगे, ठीक है, टी ए जी टैग, ठीक है। टैग कैसे होते हैं हमारे, दो टाइप के टैग होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, ठीक है। एक होता है ओपन टैग, ठीक है, कैसा होता है, कंटेनर टैग के अंदर ओपन क्लोज दोनों आते हैं। और जो आपका, तो दोस्तों एक होता है आपका कंटेनर टैग और एक कौन सा टैग होता है, एक होता है आपका एम्प्टी टैग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्टी टैग, ठीक है। कंटेनर टैग क्या होता है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। कंटेनर टैग के अंदर जो आपके आएगा ना, कंटेनर टैग के अंदर आपका ये वाला ब्रैकेट आएगा पूरा, ठीक है, और इसको बंद करते हैं इससे, ऐसे। इसे बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको बोलते हैं ओपन टैग। कौन सा, ओपन टैग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज टैग। क्या बोलते हैं, क्लोज टैग। ओपन टैग को सीधे सीधे लिख देते हैं हम, क्लोज टैग में स्लैश लगा के उसे बंद करते हैं। जो एम्प्टी टैग होता है ना, एम्प्टी टैग, उसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, उसे बस ओपन करके ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो आपका यूज होगा ना एचटीएमएल में, वो ओपन क्लोज वाले टैग यूज होंगे, जिसे कंटेनर बोलते हैं। एम्प्टी वाला यूज नहीं होगा। अभी मैं आपको कुछ टैग लगा के दिखा दूंगा, टेम्पलेट बनाते हैं बहुत जल्दी से, चलिए। देखिए एच टी एम एल यहाँ लिखा, एच टी एम एल यहाँ लिखा, ओपन क्लोज कराया दोनों, तो किस तरीके का टैग हो गया, देखिए ओपन क्लोज कराया तो हमारा टैग हो गया कौन सा, कंटेनर, ठीक है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर सिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे आपको, हेड लिखा हमने, हेड को बंद करेंगे, फिर ऐसे करके मैंने बताया आपको बंद करना होता है, इस तरीके से बंद करते हैं इसको। हेड को हमने बंद करा, इसके बीच में एक चीज आती है टाइटल, उसको भी डाल देते हैं, ठीक है। तो टाइटल लिखा, अब टाइटल को भी बंद करेंगे, जब बंद करते हैं तो टाइटल को भी इसी तरीके से बंद करेंगे। यहाँ टाइटल में हम वो डालते हैं जो आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाना है, जैसे जिस वेबसाइट का नाम बना रहे हो वही वेबसाइट डाल दो, ठीक है। मैंने माई वेबसाइट डाल दिया, जैसे ऊपर ये दिखा रहा है ना HTML लिखा हुआ आ रहा है अभी, जिस नाम से सेव करेंगे वो फाइल का नाम आता है ऊपर, वही चीज तुम्हें अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखेगी टैब में, ठीक है। हेडर डाल दिया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा आता है बॉडी। तो हमने क्या बनाया, बॉडी बनाया, इसको बंद किया, ठीक है। अब बॉडी को बंद करेंगे फिर से, ठीक है, BODY बॉडी, ठीक है। बॉडी ऐसे करके बंद कर दी, ठीक है। अब बॉडी बंद करने के बाद हम यहाँ पे पी टैग का यूज करेंगे। पी होता है दोस्तों पैराग्राफ, पी क्या होता है, पैराग्राफ। इसको भी बंद करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये हटा देता हूँ मैं, एक मिनट को, ठीक है। इतना तो आपके लिए वेबसाइट बनाने को चाहिए ही चाहिए, ये इसकी बॉयलर प्लेट या टेम्पलेट कह सकते हो, बन गई है, ठीक है। इसको सेव कैसे करते हैं, फाइल पे जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब जो भी जिस नाम से माई वेबसाइट नाम से बनाओ, अपने नाम से बनाओ,
ठीक है, तो जो भी नाम इस पे डालोगे आप ऐसे डालेंगे। मेन बात क्या है, इसमें जैसे माई वेब नाम से मैं बना रहा हूँ, इसमें आप ऐसे स्पेस नहीं डाल सकते। बिल्कुल आपको क्या करके लिखना है, बिना स्पेस के लिखना है। ठीक है, अगर डालना ही है तो आप ऐसे नीचे अंडरस्कोर डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, या फिर चिपका के लिखेंगे। अगर दो नाम से सेव नहीं कर सकते, जैसे एक ही वर्ड बना के सेव करनी है, या फिर अंडरस्कोर डालना है आपको, बीच में सेव करनी है। इसके पीछे डॉट एच टी एम एल इसका एक्सटेंशन लगाना जरूरी है, तभी ये काम करेगी, वरना काम नहीं करेगी। किसी भी नाम से बनाओ डॉट एच टी एम एल, हर किसी के पीछे लगेगा जब एच टी एम एल का पेज बनाएंगे। तो सेव करेंगे इसे, डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक खाली पेज आया होगा अभी बन के, जिसपे वेबसाइट पे कुछ भी नहीं होगा इस समय। ठीक है, क्योंकि हमने खाली टेम्पलेट का यूज करा है। ठीक है, अभी देखते हैं किस तरफ है वो। तो देखिए दोस्तों, हमारी फाइल जो है यहाँ पर ये दी गई है, इसमें रख देता हूँ। देखिए, ठीक है, इस फाइल को हम खोलते हैं। ठीक, ओपन करते हैं। तो देखिए ये फाइल ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए आपका टाइटल आ चुका है माई वेब, वेबसाइट बिल्कुल खाली है। अब कैसे काम करेगी, इसको दोबारा खोल लेते हैं नोटपैड को। अब जैसे आप कुछ इस पे लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा जाता है पे, कोई भी पैराग्राफ, इसे पी टैग से लिखते हैं पैराग्राफ को। ठीक है, इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ माई नेम। ठीक है, इज प्रताप, PRATAP। ठीक है, कंट्रोल एस से इसे सेव करना है। ठीक है, इसे नीचे करना है, वैसे एक बार रिफ्रेश करना है। तो देखिए आपकी वेबसाइट आ चुकी है। इस पे वेबसाइट पे क्या लिखा है आपने, माई नेम इज प्रताप। ठीक है, वेबसाइट का एक पेज, वेब पेज। ठीक है, और इसके बाद नीचे चलते हैं। अब आपको हेडिंग लिखनी होती है, तो ऐसे ही हम क्या लिखते हैं, H1 लगा के हेडिंग लिखते हैं। H1 से लेके S6 तक लगा सकते हैं हेडिंग को। ठीक है, H1 लगाया हमने, इसको कर दिया बंद। बंद करने के लिए यहाँ फिर से लगाएंगे स्लैश की टाइप से, और क्या लिखेंगे इस पे, हेडिंग। हेडिंग में आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर डाल दो, हेडिंग लो, COMPUTER, कंप्यूटर। कंट्रोल ऐसे से सेव करोगे तो क्या होगा, देखिए हेडिंग आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हेडिंग लिख सकते हैं। ऐसे ही आपके लिए कुछ टैग और बता देता हूँ मैं। जैसे एक टैग होता है इटैलिक। ठीक है, कैसा होता है इटैलिक, इसमें क्या होता है, आई टैग होता है। ठीक है, आई आई से क्या होगा, कोई भी चीज तिरछी लिखी हुई आती है, यानी टेढ़ी थोड़ी। ठीक है, मैं एक नाम लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद क्या करूंगा, इसे मैं रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए ये जो है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ किस तरीके से लिखा रहा है। तिरछा लिखा हुआ आ रहा है अभी। ठीक है, ऐसे ही इटैलिक के बाद एक होता है बोल्ड और अंडरलाइन भी होती है। तो बोल्ड के लिए बी टैग होता है, बी। ठीक है, अब बोल्ड को कैसे बंद कर देते हैं, इस तरीके से बंद कर देते हैं, इसके बीच में कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, आई एम बोल्ड लिख दो। ठीक है, आई एम बोल्ड टैग। ठीक है, बीच में आप अपना कोई भी चीज लिख सकते हो जो आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको दोबारा से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से अभी नहीं आया ये, क्योंकि ये सेफ नहीं हुआ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, फिर चलते हैं। अब देखते हैं, देखिए आ गया। ठीक है, तो ये कैसे टैग लगा रहा हूँ मैं, यहाँ ओपन कर रहा हूँ, यहाँ क्लोज कर दिया ये मैंने, ये ओपन किया, ये क्लोज किया, ये ओपन किया, ये क्लोज किया, सारे टैग ओपन करे हैं। टाइटल यहाँ खोला है, टाइटल बंद करा है, HTML खोला है, HTML नीचे बंद करा है, बॉडी यहाँ बंद करी है, बॉडी यहाँ ओपन करी है, पैराग्राफ खोला है, पैराग्राफ बंद, टाइटल खोला है, टाइटल बंद, हेडर भी खोला है, हेडर को भी बंद करा है। तो किस तरीके के टैग चल रहे हैं अभी तक, ये सारे हमारे कंटेनर ओपन क्लोज दोनों हैं, देख सकते हो ये वाले। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप जो है एम्प्टी टैग का यूज कर सकते हैं। एम्प्टी टैग मतलब खाली ओपन करना, क्लोज करने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने लिखा ये कनक प्रताप। ठीक है, आई एम बोल्ड टैग लिखा, ये एक ही लाइन में आ गया, लेकिन हमने यहाँ लिखा कैसे है, ये अलग अलग लाइन है। ये देखिए कनक प्रताप वाली लाइन ये है, और ये बोल्ड वाली लाइन ये है। तो हमने तो अलग अलग लिखा, ये एक ही लाइन में आ गया। अभी एंटर करता हूँ तो क्या ये नीचे आ जाएगा इससे, ठीक है, अलग हो जाएगा, देखते हैं चलो। नहीं होगा, है ना, देखो नहीं हो रहा सेव करने के बाद भी। तो अब क्या करें, कैसे इसे नीचे लेके जाएंगे, कैसे तोड़ेंगे लाइन को। ठीक है, तो उसके लिए एक टैग होता है जिसे बी आर बोलते हैं, बी आर टैग। ये बी आर टैग क्या करेगा, इसको लाइन को तोड़ देगा। इसे नीचे हमने लिख दिया, इन दोनों के बीच में बी आर डाल दिया, यहाँ पे भी डाल सकते हो बी आर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसे बंद नहीं करा है हमने, देखो बी आर को ओपन करके छोड़ दिया, क्योंकि ये कैसा टैग है, जब ओपन करके छोड़ दिया तो एम्प्टी टैग। ठीक है, तो अब मैं इसको खोलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये नीचे आ जाएगा, देखो। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले कोई भी चीज यहाँ नई एडिट करते हैं जब, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन और के दिखा देता हूँ टैग। यू टैग होता है अंडरलाइन का। ठीक है, किसका टैग होता है, यू टैग, अंडरलाइन का।
ठीक है। अंडरलाइन इसमें लिख सकते हो आई एम अंडरलाइन टैग। ठीक है, अंडरलाइन टैग। ठीक है, कंट्रोल एस से जैसे ही आप सेव करोगे, कंट्रोल एस करना है यहाँ पे, जैसे ही आप कुछ भी सेव करोगे क्या करोगे, कंट्रोल एस करोगे, कंट्रोल एस से सेव हो जाती है इसी में फाइल। या फाइल पे जाके भी सेव करोगे तो एक बार सेव हो जाएगी, एक बार करनी पड़ेगी आपको नाम डाल के सेव, फिर उसी में सेव होती रहेगी, सेव करोगे। नई फाइल सेव करनी है तो सेव एज करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस से मैंने सेव करा, सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश करेंगे, नीचे जाने के बाद देखो अभी भी नहीं आएगा ये आपको, ये जो दिख रहा है ना ये गोल गोल सर्कल जैसा पहिए जैसा, इसे रीलोड करोगे रिफ्रेश, ठीक है, रीलोड करोगे पेज को, देखो अब आ गई है आई एम अंडरलाइन। तो ये भी ऐसी प्रॉब्लम कर रही है सेम। ठीक है, देखो ये दोनों हमने अलग अलग लाइन में लिखी है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे लगाया था बियर तो ये तो टूट गया, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो हम एक और बियर लगा देंगे, लेकिन उसको बंद नहीं करेंगे, उसको भी सेम तरीके से लगाएंगे। कितनी भी बार बियर लगा सकते हो, यहाँ लगा दो बियर या तो। ठीक है, देखो यहाँ लगा के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, बस बंद नहीं करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि कैसा टैग है ये, एम्प्टी वाला। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करेगी। ठीक है, इसको भी नीचे कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए नीचे आ गई। ठीक है, अब ये हमने यहाँ बियर टैग लगा दिया है, देखो बंद नहीं करा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कहीं बंद नहीं करा। इसको आप नीचे भी लगा सकते हो अलग अलग लाइन में सेपरेट करके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा सेम। ठीक है, वैसे ही रहेगा पेज। ठीक है, तो इस तरीके से। अब जैसे ही CSS भी लगाते हैं, कुछ तरीके होते हैं, जैसे मैं थोड़ा अच्छा लगे पेज तो इसके लिए बीजी कलर लगा देता हूँ। कलर की स्पेलिंग में इसमें UR नहीं आएगा, इस तरीके से ही लिखते हैं डबल कोड में, जैसे SKY। ठीक है, स्काई ब्लू लिख दिया हमने, इसको बंद कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, वेबसाइट के पेज में बैकग्राउंड आ जाएगा ये। तो देखिए कैसा कलर आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा अच्छा लगे इसलिए मैंने कलर डाल दिया, लेकिन ये CSS की प्रॉपर्टी है जो कलर वगैरह डालेंगे। CSS का जब शुरू होगा क्लास तब पढ़ाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।